Good evening everyone. Welcome back. I'm Rahul Singh from Super 40 as spoken English and चूंकि आज मैं एक अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वीडियो देना चाहता हूँ, छोटा सा वीडियो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को वर्ग में थोड़ा सा जो स्टूडेंट नए हैं या जिनको हमारे ऑडियो सेशन के साथ प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए। देखिए, चूंकि आज बहुत निचले क्रम से बिल्कुल नीचे जाकर के इस टेंस को समझाने की प्रयास, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल निचले स्तर से, निम्न स्तर से, जहां से आप समझ पाए। तो इसलिए मैं थोड़ी सी भोजपुरी टाइप के शब्द का प्रयोग करूंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं चाहूंगा कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं जबकि सेंटेंस डेफिनिट होता है, चर्चा क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने की बारी है। आज प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। ठीक है, तो हमने जितने भी ऑडियो प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं या जो लेक्चर क्लास में चलते हैं, डे टू डे बैच चल रहा है, आपको इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश डेफिनेटली शुड जॉइन सुपर 40 एज फॉर इंग्लिश देयर। विद इन 40 डेज यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, डेफिनेटली यू विल बी अ गुड स्पीकर विद इन 40 डेज। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कोशिश करना है कि मेरे ऑडियो प्रैक्टिस सेशन जो है उसके साथ बोलने की, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है जो अभी नया क्लास में ज्वाइन किए हैं, नए बच्चे अभी क्लास ज्वाइन किए हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको दिए जा रहे हैं, समझ पाएंगे आप। ठीक है, शुरुआत करते हैं। कुछ बातें हैं यहाँ पे जो समझना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी बातें आपको प्रीवियस क्लास में समझा दी गई हुई, लेकिन थोड़ी सी बातें यहाँ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस क्या होता है, टाइम एंड टेंस क्या है, सबकी चर्चा क्लासों में कर दी गई है। ये मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा सीखने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है, कैसे पहचाने किसी सेंटेंस को, ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है एडवांस स्पोकन में, लेकिन फिलहाल आप बेसिक बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंबल का मतलब होता है किसी भी मुख्य क्रिया वाक्य अंत में ता है, या आप देखिए फिर ती है, या फिर आप ते हैं, या फिर ता हूं। तो जब हम एडवांस स्पोकन इंग्लिश का बैच लेंगे एडवांस स्ट्रक्चर में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ता है, ती है, ते है, इस कांसेप्ट को वहां हटा देंगे। फिलहाल चूंकि आपका जो लेवल है उसको समझाने के लिए हम इस कांसेप्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। सिंबल हो गया टेंस का ता है, ती है, ते है, ता हूं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ता है, ती है क्या? ठीक है, थोड़ा समझिएगा, कुछ बातें बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि मेन वर्ब हमारा जो होता है यानी प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया, वो मैं सेंटेंस में आपको बोलूं कि मान लीजिए प्ले, हमने लिखा है यहाँ पे प्ले, प्ले मींस होता है खेलना। पहले हमारा क्या है V1 है, इसका V2 अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा बाबू प्लेड। क्या हो जाएगा? प्लेड। इसका V3 अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लेड। क्या हो जाएगा आपका? प्लेड। तो प्ले, प्लेड, प्लेड। V4 की बात करेंगे तो V1 प्लस ING, इसी में ING लगा देते हैं तो बन जाता है हमारा V4, PLAYING हम लगा दिए, इसको बना दिया V4। ठीक है, अब आता है V5 सिंगुलर। अब प्ले को हम लगा देंगे S, बन जाएगा हमारा प्लेज। S और ES लगाते हैं तो बन जाता है हमारा V5। अब मैंने कहा ये जो प्ले है और यहाँ प्लेज है, देखिए जन्म से, खूब ध्यान सुनिएगा, जन्म से कोई भी वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। माने कोई भी वर्ब V1 के रूप में अगर है वो हमेशा प्लुरल होता है। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं, जन्म से कोई भी नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जन्म से कोई भी नाउन हमेशा क्या होता है बाबू? सिंगुलर होता है। किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, जन्म से कोई भी नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जन्म से कोई भी वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। क्या होता है? प्लुरल होता है। जन्म से कोई भी वर्ब हमेशा प्लुरल होता है। जब किसी नाउन के अंत में, देखिए यहाँ पे, जब किसी नाउन के अंत में IS और ES या IS लगाते हैं तो बन जाता है प्लुरल। जन्म से नाउन सिंगुलर, जब नाउन के अंत में लगा दिए हम PEN, पेन से सब लगा दिए एंस, अब हमारा पेस्ट बन गया प्लुरल नाउन। ठीक है, क्या हो गया? प्लुरल हो गया। लेकिन देखिए वर्ब जो है, प्ले जो है, प्ले ये हमारा ऑलरेडी पहले से प्लुरल है। माने V1 के रूप में प्ले हमारा प्लुरल है। जब प्ले में लगा देंगे S यानी किसी वर्ब के अंत में लगा देंगे हम S या ES तो ये बन जाएगा सिंगुलर। तो प्ले में लगा दिए S तो प्लेस क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। और नाउन जेम्स क्या होता है? सिंगुलर। और नाउन के अंत में लगता है S और ES तो बन जाता है प्लुरल, और किसी वर्ब के अंत में S ES लगता है तो बन जाता है सिंगुलर। कांसेप्ट हो गया आपका क्लियर। जन्म से नाउन सिंगुलर होता है और नाउन के अंत में एस और एस लगाने के बाद वो प्लुरल बन जाता है। जबकि जन्म से कोई भी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जाना, आना, खाना, पीना, हंसना, रोना, बैठना, ये होता है प्लुरल। इसमें एस और एस लगाने से ये बन जाते हैं सिंगुलर। इट इज ओके? सो चलिए समझते हैं। इज इट ओके? यस।
अब आपको बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलिए हमने लिखा है आपको यहाँ पे प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेज, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। तो अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ये क्या होता है? मान लीजिए हम कुछ नहीं जानते हैं, छोटी सी टर्म की मदद से समझाना चाहेंगे आपको। सेंटेंस अगर आई है, सेंटेंस हमारा अगर यू है, सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट हमारा अगर बी है और सब्जेक्ट अगर हमारा दे है, तो सेंटेंस सब्जेक्ट अगर हमारा आई हो, यू हो, वी हो और दे हो, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो जान लीजिए सब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। मैंने क्या कहा जी? बिल्कुल सही सुना आपने, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा और नहीं तो फिर प्रोनाउन होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी, और उसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। उसी प्रकार किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। ये बातें आपको जान लेना है। अक्सर प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। ये सारी बातें आगे करेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना। एक और दिक्कत है जो दूर कर दे आपको कि देखिए एक और दिक्कत होता है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे आई एम फैट, मैं लिखा कि मैं मोटा हूं, आई एम फैट, वैसे मोटा हूं नहीं, तो आई एम फैट में ये जो एम है बहुत सारे लोग इसको एच भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वह जैसा ऐसा कुछ बात नहीं है। यहाँ पे एम ही मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में जो बच्चे रेगुलर हमारे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया इसके बारे में, इसलिए वो जो पढ़ाई है ट्रेडिशनल पढ़ाई जो आप पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। इसको समझने के लिए ज्वाइन कीजिएगा सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश बैच, न्यू बैच जल्दी आ रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। हमारे बोर्ड लाइन 6262006224 और 34 पे आप कॉल करके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ मैसेज करके क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट आपको देखना पड़ेगा। मैंने कहा आपसे कि चलिए अब आई यू वी दे, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है या कोई दो तीन नाम साथ जुड़े हो, मोदी और योगी, ठीक है, बात समझिए थोड़ा सा यहाँ पे। आई यू वी और दे, आई यू और वी दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें अगर हमको लगाना है इन सब के बाद तो हम लगाएंगे प्ले। क्या लगाएंगे? प्ले, क्योंकि हमारा प्ले भी क्या है याद कीजिए, कुछ देर पहले बताए हैं प्ले हमारा प्लूरल है। अरे भाई प्ले हमारा प्लूरल है, जब से कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल होता है तो सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है। अब आई के संग आई प्ले, मैं खेलता हूं, यू प्ले, तुम खेलते हो, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, दे प्ले, वे लोग खेलते हैं। लेकिन अब हमारा V5 यहाँ पे सिंगुलर हमारा प्लेज है, तो यहाँ के लिए आएगा ही, यहाँ के लिए आएगा सी, यहाँ के लिए आएगा ईट और किसी एक व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति का नाम, वस्तु नहीं, ठीक है, व्यक्ति का नाम, लड़का हो लड़की हो, लेडीज एंड जेंट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा अजय हो, रमेश हो, श्वेता हो, कैटरीना हो, कुछ भी आप यहाँ रखेंगे नेम पे, सिर्फ एक नाम, ठीक है। तो मैंने कहा ही के संग आप लगाते हैं प्ले, ही के साथ मैं लगाया प्ले, सेंटेंस हो गया गलत, सेंटेंस हो गया गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जिस तरह सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब देखिए ही के संग प्ले गलत क्यों? क्योंकि V1 हमेशा प्लूरल होता है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इस केस में हम लगा देंगे यहाँ पे एस। अब ही प्लेज, वह खेलता है, सेंटेंस इज करेक्ट, बिल्कुल। अब मान लीजिए फिर सी लगा दिया, सी के संग प्ले, सेंटेंस हो गया गलत, क्यों? क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एस, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी प्रकार आप आगे भी देखेंगे और बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नाम के साथ भी क्या करेंगे आप? किसी भी नेम के साथ भी आप एस लगाएंगे। जैसे राधा रखते हैं यहाँ पे, राधा, तो राधा प्लेज ना कि राधा प्ले, राधा प्लेज ना कि राधा प्ले। आप अपना नाम रखिए, आपका जो कुछ भी नाम है ना, आप नाम रख के लगाइए प्ले। अब इसे प्ले ही क्यों कह रहे हैं? बहुत कुछ आने वाला है, जो हम समझा रहे हैं वही समझिए, क्लियर। तो हमने देखा कि V1 और V5 हमारा सिंगुलर है, V1 हमारा प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं। इन सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे आपका, मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट, सिर्फ यही नहीं बेटा, द बॉय भी लिखा रहा है यहाँ पे, देखिए अगर लिखा रहा है द बॉय, तो द बॉय के साथ भी प्ले नहीं लिख सकते हैं आप, इसके साथ में हो जाएगा प्ले। तो सिर्फ ही सी नेम ही नहीं, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसकी जानकारी पीछे आपको दे दी गई है, फिर से जरा चाहते हैं
ज्वाइन कीजिए सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश। Within 14 days you are going to learn how to speak in English. Okay, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। हमारी जो इंटरेस्टिंग सिलेबस है वो बेसिक ग्रामर है, एनहांसमेंट ऑफ वोकैबुलरी है, एक्सटेंसिव स्पीकिंग की प्रैक्टिस है, क्लासरूम एक्टिविटीज है, ग्रुप एक्टिविटीज है, कन्वर्सेशनल स्किल्स है, मॉक इंटरव्यू, जेफिंग क्लासेस, सेमिनार क्लासेस, जी-बेस्ड एटीट्यूड बिल्डिंग, पर्सनालिटी ग्रूमिंग। क्या क्या सीखना चाहते हैं आप? If you want to good as speaker, just try to join Super 40 Spoken English. Within 14 days you are going to make a difference here. What are you thinking? क्या सोच रहे हैं आप? टाइम बिल्कुल कम है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना आपका फ्यूचर अधूरा है मेरे दोस्त। जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बिल्कुल बिगिनर्स को सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्लियर। तो आपने देखा कि ही सी के नाम के साथ V5 लगेगा। अगर गलती से इस टेंस में डू और डज, गलती से नहीं बेटा, आता ही है, डू डज आता ही है, तो बेटा डू हमारा V1 है, डज हमारा V5 है, बता दिया गया आपको ऑलरेडी पहले से। अरे भाई पहले से बता दिया, डू क्या हमारा V1 है, V1 प्लूरल होगा तो डू आएगा इन लोगों के साथ, डू आएगा इन लोगों के साथ। हमारा डज सिंगुलर है तो डज जाएगा इन लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं। डू आएगा इन लोगों के साथ, डज जाएगा उन लोगों के साथ, डू आएगा इन लोगों के साथ, डज जाएगा उन लोगों के साथ। यानी सीधी शब्दों में कहूं, स्पष्ट शब्दों में ना, तो ही सी इट और एक नाम के साथ डज लगा दीजिएगा। जैसे कब, अभी नहीं, इसमें नहीं, नेगेटिव स्ट्रक्चर से शुरू होगा तब, मेरा कुछ तरीका अलग है, नेगेटिव शुरू करेंगे तब। अभी कुछ लगाना, अभी सब सही है, ठीक है। यहां आ जाएगा डू, याद रखना है इधर वाले पक्ष के साथ डू, क्योंकि डू V1 है और जब से कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, एस लगाने के बाद सिंगुलर बन जाता है, तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। मिटाते हैं, इसका लिस्ट जारी कर दिया गया है, V1 V2 का लिस्ट याद करने की आपकी बारी है, आप याद कीजिए, ठीक है। हमें कुछ बड़ा करने की तैयारी है और आपको अब याद करने की बारी है, पढ़ने की बारी है दोस्तों। नया साल आ रहा है, इसकी शुरुआत जबरदस्त तरीके से करनी है। अपने लाइफ में अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश। सिंबल है क्या होता है जी, कहां आता है? अरे बाबू, पढ़ना, जाना, खाना, थोड़ा देख लो, सोना, बात समझ रहे हैं? मैं थोड़ा सा तेज में चाहता हूं, पढ़ना, जाना, खाना, सोना, या रोना, या बोलना, व्हाटएवर आई हैव रिटन हियर, जो कुछ भी हम यहाँ लिखे हैं उसी के लास्ट में यही है मुख्य क्रिया, यही है मेन वर्ब, यही है प्रिंसिपल वर्ब, इन्हीं के लास्ट में आकर के जुटेगा ता है, ती है, ते है, ता हूं। इसी से पता चलता है कि कौन सी टेंस है। अब समझिए कि पढ़ना का हो जाएगा पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता हूं, पढ़ते हैं। जाना का हो जाएगा जाता है, देख रहे हैं आप। उसी प्रकार जाती है, खाना का हो जाएगा खाता हूं, या खाता है वह खाता है। सोना का वह सोता है, वो क्या करता है बेटा? सोता है। रोना का वह रोता है, क्या करता है बेटा? रोता है। आप देख रहे हैं, रोती है, रोते हैं। तो आप देखिए ये ताती जो है इस मुख्य क्रिया के अंत में आके जुड़ जा रहा है। तो सेंटेंस में सबसे पहले आपको मेन वर्ब पहचानना है। ढूंढो, ढूंढो किसको ढूंढो जी? मेन वर्ब को ढूंढ लीजिए। जैसे ही मेन वर्ब ढूंढ लिए, उसके लास्ट में मुख्य क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हुआ के जुड़ा हो तो समझिएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब वो सोल्व कैसे होंगे तो हम जा रहे हैं, अब वही लिख रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम चाहते हैं कि आप सीखे, बिल्कुल आप सीखे और बोले, ठीक है मेरे साथ। ये वीडियो देखने के बाद कल आपको बोलना शुरू करना है कोई मैसेज में, ऑफलाइन मैसेज में आकर धारापुरा इंग्लिश बोलिए। अगर ऑनलाइन देख रहे हैं आप तो वहां से कोशिश कीजिए बोलने के लिए। और अधिक वीडियो चाहिए इसके बारे में, और कुछ पढ़ना चाहते हैं और कुछ पढ़ना चाहते हैं, जाइए मेरे वीडियो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी वहां पे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बारी है, अब स्ट्रक्चर की बारी है, ठीक है। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। V1 लिखा मैंने, V5 लिखा, सर V1 V5 क्या है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। V1 V5 क्या है? तो ही, सी, इट और एक नेम के साथ V5 आता है। चूंकि V1 जन्म से होता है प्लूरल, कुछ देर पहले बताए हैं, कोई भी वर्ब जन्म से मैंने कोई भी V1 होता है हमेशा प्लूरल। तो प्लूरल सभी के साथ V1। सिंगुलर क्या क्या होता है आपने कुछ देर पहले देखा है, सिंगुलर सभी के साथ सिंगुलर वर्ब। क्या दिक्कत है जी? अब मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस आप देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब डू डज आ गया, डू हमारा V1 प्लूरल, डज हमारा V5 सिंगुलर। पहले से समझना जरूरी है आपको। तीसरा यस नो, इंटरोगेटिव अफर्मेटिव। मैंने कहा डू डज को बाहर निकालिए, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालिए, यहाँ पे डू और डज, ठीक है।
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखिए इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ डू डज है, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चौथा क्या होता है, यस नो इंटरोगेटिव नेगेटिव, मैंने कहा यहाँ पे बेटा डू, फिर मैंने लिखा यहाँ पे डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से आपने देखिए। पांचवा क्या होता है, ये बोलते हैं WH अफर्मेटिव, WH प्लस डू या डज, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्वेश्चन मार्क। और लास्ट जो हमारा होता है वो होता है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है सामने, आपके सिंबल यहाँ दिया हुआ है, सारी बातें आपको समझा दी गई है, मतलब सब कुछ बन के हो गया है तैयार। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। ठीक है, मैंने कहा अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। मैं पढ़ता हूं, सेंटेंस देखिए थोड़ा सा, मैं पढ़ता हूं, दुनिया में किसी भी बात को आप अच्छे तरीके से कह सकते हैं। सिर्फ छोटा एग्जांपल उठा रहे हैं। आपको लगता होगा कि सिर्फ मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं जाता हूं, क्यों? अरे आप एक बार समझ जाइए तो सही, पहले समझ तो जाइए स्टेप को। जितना बड़ा करना होगा वो तो हम कर लेंगे, वो तो आप दूरी तय कर लेंगे, पहले चलना शुरू तो करो। या टारगेट कितना भी दूर हो, पहले चलना शुरू कीजिए, वहां जाने के बाद वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो समस्या यह नहीं है। ठीक है, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। तो पहले चलने की बारी है। नेवर स्टॉप ट्राइंग, नेवर स्टॉप बिलीविंग, नेवर गिव अप, योर डे विल कम माय डियर फ्रेंड्स, your day will come. What are you thinking? You have to study carefully, you have to do whatever you want to do in your life. yes, चलिए, मैंने कहा कि सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ता हूं, चलो मान लीजिए अभी खेलना का एग्जांपल दिए थे ना प्ले का, वही लेते हैं बेटा, क्योंकि अभी बताए थे मैं खेलता हूं, सेंटेंस मैं खेलता हूं, V1 V2 स्टार्ट कर लीजिएगा। अफर्मेटिव मैं खेलता हूं, इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं नहीं खेलता हूं। इसका नेगेटिव होगा मैं नहीं खेलता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं नहीं खेलता हूं, मैं ही लिया हूं, वह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं खेलता हूं। तीसरा, क्या मैं, अरे ध्यान कहां है आपका, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, बोर्ड पर देखिए सामने, यही प्रॉब्लम है आपका। देखिए आजकल आपको कर क्या रहे हैं, जैसे ही फोन चलाना शुरू कर रहे हैं, आपको वीडियो देखने की बारी है ना, किसका नोटिफिकेशन आता है, कौन क्या करता है, क्यों सोच रहे हैं पागल। यहां देखो, अपने फ्यूचर बनाने की कोशिश कीजिए। आप बस मैं क्या कर रहा हूं, आपको यहां देखना है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो यहां देखिए, कंसंट्रेशन कीजिए यहां पे, इधर क्या दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि मैं नहीं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, देखिए सेंटेंस यहां पे, क्या मैं खेलता हूं, क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। यस नो अफर्मेटिव है, क्या मैं खेलता हूं, क्या तुम खेलते हो, क्या वो जाता है, क्या वो आती है, क्या वो बैठती है, क्या वो रोती है, क्या गाती है, थोड़ा तेज बोलते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका ऑफर यस नो नेगेटिव क्या होता है कि क्या मैं नहीं खेलता हूं, क्या मैं नहीं खेलता हूं। मेरे दोस्त ऑफलाइन बैच में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया जाता है। मैं क्यों खेलता हूं, कहां खेलता हूं, कब खेलता हूं, WH, मैं क्यों खेलता हूं, मैं क्यों खेलता हूं, बात समझ में आया, मैं क्यों खेलता हूं, आपका ये WH है। क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे, मैं क्यों नहीं खेलता हूं, थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है मुझे, मैं क्यों नहीं खेलता हूं, मैं क्यों नहीं खेलता हूं, क्लियर आ, देखिए थोड़ा सा, मैं क्यों नहीं खेलता हूं, तो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए। अब 6 सेंटेंस बन के रेडी, मैं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं नहीं खेलता हूं, मैं क्यों खेलता हूं, कब खेलता हूं, कहां खेलता हूं, कैसे खेलता हूं, किसके साथ खेलता हूं। बात समझ में कुछ आ रही है। WH क्या होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर आपने WH क्यों लिख दिया। अरे भाई WH से प्रश्न करते हैं, ये WH इंटरोगेटिव है, पीछे बता दिया गया आपको, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा ना WH में, सारे असाइनमेंट में दिए गए हैं, एक बार फिर मुझे मैसेज कमेंट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। देखिए मेरा नंबर याद रखना पड़ेगा आपको, 6200622434। यदि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं ना, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, यदि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये नंबर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, 6200622434। ठीक है, तो अब देखिए मैंने WH क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। मैंने कहा व्हाट मींस क्या, हाउ, सॉरी इसको बाद लिखेंगे, व्हाई मींस क्यों, व्हेन मींस कब, वेयर मींस कहां, WHERE वेयर मींस कहां, देख रहे हैं, हु WHO हु मींस कौन,
आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कहा आपको, देखिए हो गया। उसके बाद मैंने कहा आपको कि हाउ मींस कैसे, बहुत होता है। तो एक हाउ ही ऐसा वर्ड होता है, WH वर्ड है, जिसकी शुरुआत WH से नहीं होती है। बाकी सभी WH वर्ड की शुरुआत देखो WH, इसीलिए इसका नाम पड़ गया WH वर्ड। क्लियर? WH फैमिली के मेंबर के सदस्य हैं। क्लियर? तो एक हाउ ही ऐसा WH वर्ड है जिसकी शुरुआत WH से नहीं होता है, बाकी सारे WH की शुरुआत WH से होती है। क्लियर? व्हाट मींस क्या, व्हाई मींस क्यों, व्हेन मींस कब, वेयर मींस कहां, हु मींस कौन। काफी यूनिक चीज बताई उसके बारे में, लेकिन अभी नहीं, वेट कीजिए थोड़ा सा। जो किसी ने बताया नहीं होगा आपको, ये इसका इस्तेमाल कुछ और तरीके से भी होते हैं, आगे जानेंगे हम लोग, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे, तो इसी को WH कहा जाता है। ये जहां रहेंगे ना उसको सबसे पहले लिखा जाता है। क्लियर? अब मान लीजिए कि मैं खेलता हूं, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा हमारा, आई। अब इसमें इजारे में लगता नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लगा देते इजारा। बच्चे भी, दोस्त भी गलती करते हैं, कुछ लगा देते आई एम प्ले। बिल्कुल नहीं बोलना है, आई एम प्ले नहीं बोलना है। इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि लास्ट देखिए जाके यहाँ पे ता है, ती है, ते है, सब के अंत में है। जब सिंबल ता है, ती है, मेन वर्ब खेलना है हमारा, तो ता ती में इजारा आता नहीं है। स्ट्रक्चर सामने आपके है, वो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे आप। देखिए, तो मैं खेलता हूं, मैं हो गया खेलना के लिए होता है प्ले। मैं आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब आई चूंकि प्लूरल है तो प्ले भी हमारा प्लूरल है, V1 प्लूरल है। अगर रहता बेटा कि वह खेलता है, मान लीजिए वह खेलता है, अगर यहाँ पे लगा दे वो है, वह खेलता है, तो वह का इंग्लिश हो जाता है ही। क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे ही। अब बताइए, ही हमारा हो गया सिंगुलर, ही क्या हो गया सिंगुलर, तो लिखेंगे ही प्ले, तो हो जाएगा गलती, ही प्ले हो जाएगा गलती, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल। ये कैसे होगा बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, इम्पॉसिबल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। बस में जैसी चाह वैसी राह, जहां चाह वहां राह। बस में ध्यान से पढ़ा इंग्लिश है। तो ही के संग लगाना पड़ेगा, ही के संग लगा दिए प्लीज, बन गया सिंगुलर। जन्म से कोई भी वर्ब क्या होता है प्लूरल, एस लगाने के बाद बन जाता है सिंगुलर। तो ही प्लेज, वो खेलता है। रानी प्लेज, रानी खेलती है। श्वेता प्लेज, श्वेता खेलती है। अभिषेक प्लेज, अभिषेक खेलता है। तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, वे लोग खेलते हैं। दे प्ले, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। पास में आ गया थोड़ा सा आपको, ये अफर्मेटिव बन गया खेलना के लिए। अब इसी का बनता है नेगेटिव, मैं नहीं खेलता हूं या मैं नहीं खेलता हूं। अब मैं नहीं खेलता हूं, नहीं आगे नेगेटिव, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं खेलता हूं, आपका सेंटेंस मैं नहीं खेलता हूं, यहां दिखाई दे रहा होगा कहीं, मैं लिख दिया, यहां पे थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, अब मिटाते हैं इसको ध्यान से, ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, कहीं दिखाई ना पड़े आपको। तो मान लीजिए मैं नहीं खेलता हूं, मैं का इंग्लिश आई सब्जेक्ट हो गया डू डज में से। ऑलरेडी आप जानते हैं कि डू हमारा प्लूरल है, डज हमारा सिंगुलर है, तो आई के संग डू की डज, बोलो ना यार, आई के संग डू की डज, यार बोलो, बिल्कुल बोलो। अरे मुझे पता है आप सो कर देख रहे हैं, आप बैठ के देख रहे हैं, कोई बात नहीं, जहां से भी देख रहे हैं ना बोलिए, आई के संग डू की डज। यहाँ डू V1 है, डज V5 है, V5 सिंगुलर होता है, V1 प्लूरल होता है। आप जरूर कहेंगे डू, क्या कहेंगे सर, आई डू। हो तो गया, अब कह रहा है नोट, तो हम भी नोट लगा देंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट कर रहा है भर, भाई भर क्या है, प्ले है, V1 लगाना, देखो ना समय V1 हो जाएगा। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। क्लियर, मैं खेलता हूं तो आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूं आई डू नॉट प्ले। अब देखिए अगला, अगर कहीं रहता कि वह नहीं खेलता है, हटाइए इसको मैं को, अगर मैं लगाता हूं कि वह नहीं खेलता है, ऊपर जोड़ दीजिए दो सी, ठीक है, वह नहीं खेलता है, भू मिटा दीजिए। अरे इतना तो आप सोच सकते हैं ना, इतना आप कर सकते हैं। तो वह नहीं खेलता है, अब यहां पे लगा देंगे वह का इंग्लिश ही, भाई वह का इंग्लिश ही, तो ही के संग डू नहीं, ही के संग डू नहीं, ढी के संग डू नहीं, क्यों, क्योंकि ही के संग डू V1 हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या चाहिए, वो भी सिंगुलर चाहिए, हाँ वो भी सिंगुलर चाहिए, बिल्कुल। बस मैं क्या कर रहा हूँ, वही चाहिए हमें। तो यहाँ पे लगाएंगे हम डज, क्या लगाएंगे डज, क्योंकि सिंगुलर है, भी सिंगुलर बन गया। ही डज नॉट प्ले, यू होगा, तुम नहीं खेलते हो तो यू डू नॉट प्ले। हाँ श्वेता नहीं खेलती है, श्वेता डज नॉट प्ले। बस मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए ये तो हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव, दोनों को जोड़ देते थोड़ा सा। मैं पढ़ता हूँ आई रीड, तुम नहीं पढ़ते, यू डू नॉट रीड, अच्छी बात है। मैं खेलता हूं, आई प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। आपको लगा होगा खेलने में सर खाली बल्ला का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बाकी खेल भी है यार, क्रिकेट मेरा फेवरेट गेम है, मेरा ही नहीं आपका भी होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखिए मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं आई डू नॉट रीड। मैं दौड़ता हूं आई रन, तुम नहीं दौड़ती, डू नॉट रन, ये तो आप बना लेंगे। वह आती है सी कम्स,
वो आती है, सी कम्स तुम नहीं आती, यू डू नॉट कम, सेंटेंस बनेगा मैं पढ़ाता हूं, आई टीच तुम नहीं पढ़ती, यू डू नॉट रीड, स्टडी यू डू नॉट स्टडी। क्लियर? चलिए अब आते हैं थोड़ा सा यस नो इंटरोगेटिव पर, मिटाते चलते हैं, मिटाते चलेंगे ना, स्ट्रक्चर रहने देते हैं बेटा, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं रखेंगे तो बाप रे, सिस्टर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, एग्जांपल मिटाते चलेंगे। अब पढ़ना है हमको क्या, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, दुनिया के किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, या इस क्या का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में किया गया हो। सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं क्या, तो जिस प्रश्न से हां और ना का बोध हो, जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में देते हैं, उसी को यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है मेरे दोस्त। अब देखो ना, क्या मैं खेलता हूं, क्या तुम खेलते हो, आपका उत्तर होगा हां या उत्तर होगा ना, क्या होगा आपका उत्तर होगा जी हां या आपका उत्तर होगा ना। बिल्कुल लिखिए, ऑल पावर इज विद इन यू, यार ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो क्या सोच रहे हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कहा आपको कि क्या मैं खेलता हूं या मैं खेलता हूं क्या, तो जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, या आपका इसलिए कि इसका उत्तर यस और नो में दिया जा सकता है, उसको यस नो मान लीजिएगा, और यस नो के लिए आपको डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ पे डू और डज निकालने से पहले देखेंगे सब्जेक्ट हमारा हीरो कैसा है। अरे भाई जैसा हीरो होगा वैसा ही हम यहाँ से एक्ट्रेस निकालेंगे, यानी सब्जेक्ट अगर हमारा मैं है तो बताइए जरा डू की डज। अरे बाबू सब्जेक्ट मेरा मैं है, मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के संग डू की डज, आप कहेंगे सर निकालते हैं डू, आप यही कहेंगे, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है बेटा आप यही कहेंगे डू। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप देखो आई, डू आई, अब क्या बच गया वर्ब, तो डू आई प्ले, डू आई प्ले को समझ लीजिएगा, क्या मैं खेलता हूं, आंसर होगा यस, आंसर क्या होगा बेटा यस, आई प्ले, हाँ मैं खेलता हूं। देखो आंसर देने के लिए आपको या तो यहां आना पड़ेगा और नहीं तो आंसर देने के लिए यहां आना पड़ेगा, या तो आप कह सकते हैं यस आई प्ले, हाँ मैं खेलता हूं, चाहे नो आई डोंट प्ले। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग कहेंगे नो आई डोंट मुझे ये पता है, आपको सिखाएंगे बाद में, लेकिन आप क्योंकि बिगिनर है ना, आप शुरू करने वाले हैं ना, शुरू कीजिए बेटा, कोई भी बात नहीं होगा। देखिए लोग आपका आलोचना करेंगे, आलोचना तो लोग आपका करेंगे, उससे डरना नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना। देखिए एक मक्खी देखिए ना, मक्खी इतने खूबसूरत शरीर पे वो कहीं नहीं बैठेगी, पता है कहां बैठेगी, जहां घाव होगा मेरे दोस्त, कहां बैठेगी, जहां घाव होगा। उसी प्रकार कुछ आलोचक होते हैं, उसको सारी अच्छाई में से अच्छाई नजर नहीं आती है, उसको हमेशा बुराई नजर आती है। याद रखना किसी की बुराई नहीं करना इस दुनिया में, सब लोग बेस्ट है। देखो हर एक हद तक दुनिया का हर इंसान बेस्ट होता है, एक हद तक मेरे दोस्त दुनिया का हर इंसान बेस्ट होता है, ठीक है। बस मैं क्या कर रहा हूं, तो देखो क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, क्या तुम खेलते हो, यहाँ क्या होगा डू यू प्ले, क्या वह खेलता है, अब कौन को आएगा डू ही प्ले, अरे नहीं मेरे दोस्त नहीं नहीं, यहाँ पे रुक जाओ, ही नहीं होगा यहाँ पे, अब अच्छा वहां पे ही होगा, सॉरी वहां पे तो ही क्यों नहीं होगा, वहां पे ही होगा, लेकिन जब वहां ही आएगा ना बेटा, इसको नहीं रखेगा, सिंगुलर है ना, सिंगुलर रखेगा, हाँ सिंगुलर है ना, सिंगुलर रखेगा। आपको पता है यहाँ पे क्या सिंगुलर यार, डज लगा देते हैं, डज लगा देते हैं क्योंकि V5 है और सिंगुलर के साथ V5 आता है, V1 थोड़ी आता है, V1 तो प्लूरल होता है, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो डज ही प्ले, क्या वो खेलता है, क्या रानी खेलती है, डज रानी प्ले, क्या आपका भाई खेलता है, डज योर ब्रदर प्ले, हाँ क्या आपकी बहन खेलती है, डज योर ब्रदर, डज योर सिस्टर प्ले, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लगा सकते हैं। इसी का बनाना है नेगेटिव, देखिए थोड़ा सा, इसी का बनाना है नेगेटिव, माने नेगेटिव क्या, अब देखिए क्या मैं नहीं खेलता हूं, दिमाग नहीं लगाना है इसमें, अरे इसमें खाली नहीं आ गया है ना, बाकी सब सेम रहेगा, खाली लगा दो नोट, जैसे मान लीजिए क्या मैं नहीं खेलता हूं, इंग्लिश डू हो जाएगा, आई के लिए हमारा आई लगा देंगे डू, डू क्यों आ रहा है बेटा, देखो ना डू जा रहा है पागल, इसमें भी डू जा रहेगा, यस नो इंटरोगेटिव है तो डू जाए भी करेगा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकल भी करेंगे, तो क्या जब क्या पहले आ गया तो डू बाहर निकलेगा, इस सेंस में डू डज बाहर निकलेगा, तो क्या मैं नहीं खेलता हूं, डू आई नॉट प्ले, कहेंगे सर क्या बना दिया, खाली लिखते चले जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, अरे समझ में आएगा ना, लिखा डू डज में से तो भाई सब्जेक्ट देखकर निकालेंगे ना, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही तो डू डज बाहर निकालेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो डू बाहर निकाल देंगे, डू आई नॉट प्ले, कुछ समझ आया, डू आई नॉट प्ले, अच्छा तो डू डज में से डू हो गया, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, नोट हो गया, V1 प्ले हो गया, तो ये तो समझ आ गया क्या मैं खेलता हूं डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता डू आई नॉट प्ले। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा एक मिनट बाबू आ रहे हैं, थोड़ा सा देखिए
उसको चेक कर लेंगे आप लोग। चलिए थोड़ा सा लेट हो गया, ठंडा का मौसम है, आप थोड़ा समझ रहे हैं। देखिए अगला हमारा है WH प्लस डू या डक प्लस सभी प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्यों खेलता हूं, कब खेलता हूं, कहां खेलता हूं। मिटाते हैं इसको भी, थोड़ा सा समझिए। इसको मिटाते हैं, बिल्कुल मिटा देंगे, कोई बात नहीं करना है। देखिए आपको लोकल भाषा में समझा रहे बेटा, इसे हमारे क्लास में हिंदी भोजपुरी पे बैन है, आप नहीं बोल सकते हैं, आज बोलना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। क्या करूं सुनिए। तो मैं क्यों खेलता हूं, क्यू WH सीधे लिखिए पहले इसको वाई। भाई जहां WH वहां समझ में WH लिखना है आपको। वाई डू डज में से क्या लगाएंगे, फिर देखेंगे सब्जेक्ट। देखो डू डज में कहां आएगा, ये सब्जेक्ट बताएगा ना भाई। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है क्या, मैं। सब्जेक्ट सब में मैं है, तो यहां भी लगा देंगे डू, वाई डू। अब अगर लिखिए सब्जेक्ट तो हम लिखेंगे वाई डू आई, वाई डू आई। वर्ब का लिखिए वर्ब हमारा वाई डू आई प्ले। मैं क्यों खेलता हूं, हाँ मैं क्यों खेलता हूं। अब मान लीजिए मैं कहां खेलता हूं, तो कहां का इंग्लिश होता है वेयर। हाँ कब खेलता हूं, वेन का इंग्लिश, कब का इंग्लिश होता है वेन। आपको जो लगाना है ना लगा लीजिए यहाँ पे। क्या खेलता हूं, वॉच। तो आपने देखा कि वेयर डू आई प्ले कहां खेलता हूं, व्हाई डू आई प्ले क्यों खेलता हूं, और वेयर डू आई प्ले कब खेलता हूं। ये तो मैं के लिए हो गया। कहीं बेटा था कि वह, देखिए मिलाते हैं यहाँ पे, वह क्यों खेलता है, वह क्यों खेलता है, कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ ये वर्ब और सब्जेक्ट बदलेंगे बेटा। व्हाई डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां पे समझ आपको आ गया होगा। इसी का नेगेटिव मैं क्यों नहीं खेलता हूं, सेम चीज है नेगेटिव यहाँ पे। फिर क्यों है तो हम लगा देंगे यहाँ पे वाई। उसके बाद फिर डू में सब्जेक्ट हमारा आई है तो डू बाहर निकलेगा, वाई डू। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के लिए होता है वाई डू आई। नोट दिया हुआ है तो हम भी लगा लेंगे नोट। अच्छा नोट हिया देखे मत लगा लिया, ठीक बा। नोट हिया बा, हिया सेंटेंसों में नोट बा, यही से लगा देंगे नोट। तो व्हाई डू आई नोट। अब हमारा वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है यार, पता ना क्या खेलता हूं मैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाई डू आई नोट प्ले, व्हाई डू आई नोट प्ले। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन तो गया, सॉरी दम हो जाता है, सांसें बढ़ जाती है, क्या करूं समझाने के लिए आपको। मैंने कहा आपको व्हाई डू आई नॉट प्ले, मैं क्यों नहीं खेलता हूं, वह क्यों नहीं खेलता है, तब वह आ जाएगा ना यहाँ पे ही हो जाएगा। जब ही होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज। यार पहले ही से कह रहे हैं ही, सी, इट और एक नाम के साथ हमेशा डज लगता है, कहीं नहीं समझ रहे हैं बात को आप। तो व्हाई डज ही नॉट प्ले, वो क्यों नहीं खेलता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं इसको बहुत तेजी के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर और आप फटाफट प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ, खूब साथ बोलेंगे आप। हम चाहते हैं कि आप बोले इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि आप जीवन में आगे बढ़े, बहुत प्रेम करते हैं आपसे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं कि अब देखिए तुम खेलते हो, तुम क्या करते हो, तुम खेलते हो। सेंटेंस देखिए यहाँ पे, तुम खेलते हो, प्रैक्टिस क्या करना है, सॉरी तुम खेलते हो, तुम का इंग्लिश होता है यू के यू, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। तुम खेलते हो यू प्ले, अगर वह खेलते तो ही प्लेज। तुम खेलते हो यू प्ले, तुम नहीं खेलते हो यू डू नॉट प्ले। हाँ बोलिए मेरे साथ, आए बोलना पड़ेगा। तुम नहीं खेलते हो, इंग्लिश क्या होगा, तुम का इंग्लिश यू। अब नहीं खेलना का नेगेटिव होगा डू की डज, यू के संग डू की डज, आप कहेंगे डू, यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो V1, यू डू नॉट प्ले। तो यू प्ले तुम खेलते हो, यू डू नॉट प्ले तुम नहीं खेलते हो। डू को बाहर निकालिए, डू यहां ले जाइए, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। ये क्वेश्चन पूछना है आपसे, यस नो वाला क्वेश्चन पूछना है। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, इसी का नेगेटिव बना देना है। अरे भाई नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद नोट लगा लीजिए ना। मैंने कहा देखिए यहाँ पे डू यू, उसके बाद नोट, डू यू नोट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो। डब्ल्यू से लगाइए, डब्ल्यू कुछ और करा दीजिए जो आपको मन करता है, लगा दीजिए यहाँ पे वाई, लगा दिया हमने वाई। अब वाई के बाद लगा दीजिए डू, डू के बाद सब्जेक्ट डू यू, वाई डू यू प्ले, हाँ वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, तुम कहां खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले। बस में किसके साथ खेलते हो, विद हुम डू यू प्ले। जो कुछ बोलना है ना आपको यहां बोलना पड़ेगा। 5 को हुआ ना जी, 5 को हुआ, 1 2 3 4 5, लेकिन स्ट्रक्चर तो 6 है हमारा, बातें बोलने के 6 तरीके हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अलग, लास्ट वाई को वाई छोड़ देंगे, डू को डू छोड़ देंगे, यू को यू छोड़ देंगे। भाई लास्ट लगता है खाली, को नोट लगता है, पहले को पहले लगा देंगे वाई डू यू नॉट प्ले, तुम क्यों नहीं खेलते हो। वाई देखो फिर से समझते हैं, यू प्ले तुम खेलते हो, यू डू नॉट प्ले तुम नहीं खेलते हो, डू यू प्ले क्या तुम खेलते हो, डू यू नॉट प्ले तुम क्या तुम नहीं खेलते हो, वाई डू यू प्ले तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू नॉट प्ले तुम क्यों नहीं खेलते हो। किसी भी बात को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। मैं आपको जानता हूं, मैं आपको नहीं जानता हूं, क्या मैं आपको जानता हूं, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं आपको कैसे जानता हूं, मैं आपको कैसे नहीं जानता हूं। ये 6 तरीके, देखो यहाँ पे 6 तरीके होते हैं किसी बात को बोलने के। 6 तरीकों के लिए 6 स्ट्रक्चर।
एग्जाम्पल सुना दिया गया है, आपकी बारी है बोलने का, आपकी बारी है बोलने का, खुद ध्यान से बोलिएगा, ठीक है। मैंने कहा मैं सोचता हूं, आई थिंक, छोड़ दो सोचना कभी आप। देखो मैंने कहा कि वह खेलती, खेलना हटा दो ना, प्ले बार लगा रहे हैं, आपको प्ले के साथ जो भर याद रख लेना भाई। मान लो वो लिखती है, वह लिखती है, सी राइट्स, राइट मींस लिखना, राइट मींस लिखना होता है, एस लगाएंगे वहां पे क्योंकि वह है, वह लिखती है सी राइट्स, वह नहीं लिखती है सी डज नॉट राइट। क्या वह लिखती है डज सी राइट, क्या वह नहीं लिखती है डज सी नॉट राइट। वह क्या लिखती है, क्या, व्हाट डज सी राइट, वह क्या नहीं लिखती है, व्हाट डज सी नॉट राइट। अरे मेरे दोस्त, इस प्ले के बदला में, मान लीजिए मैथ में इस प्ले के बदला में लिखते हैं हम लोग राइट, क्या लिखते हैं, राइट। अब जहां जहां प्ले है वहां वहां राइट लगा दीजिए, यू राइट, तुम लिखते हो। हमें बताइए तुम नहीं लिखते हो, बोलो तुम नहीं लिखते हो, यू डैश 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 डैश, आप बोलिए ना भाई, सब हम ये बोले यार, नस फूल गया है, क्या बताएं आपको, पेन हो जाएगा दर्द गला में, वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, बस मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाना है, अपना फ्यूचर भी और दूसरे का फ्यूचर बनाना है, इसलिए तो यू डैश 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 राइट लिख लीजिएगा पे, डैश 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 मींस आप बोलो ना, यू के साथ प्ले हटा के मान लो राइट लिख दिया हम, उसी का अच्छे को बनाना है, यू राइट, हम ही बोल दे रहे हैं यार, कितना समझ आपको, यू राइट, यू डू नॉट राइट, डू यू राइट, डू यू नॉट राइट, व्हाई डू यू राइट, वेयर डू यू राइट, हाउ डू यू राइट, अलग अलग डबल रख रहे हैं, ठीक है। व्हाई डू यू नॉट राइट, क्यों नहीं लिखते हो। मैं दौड़ता हूं, आई रन, मैं नहीं दौड़ता हूं, बोलो, क्या मैं दौड़ता हूं, बोलिए, क्या मैं नहीं दौड़ता हूं, ये भी बोलिए, मैं कैसे दौड़ता हूं, इसको भी बोल लीजिए, मैं कैसे नहीं दौड़ता हूं, यो बोल लीजिए ना, बोल लीजिए ना फटाफट। क्या जाता है बोलने में आपका, जुबान खोलना पड़ेगा, बोलना चाहते हो तो जुबान खोलना पड़ेगा, तैरना चाहते हो तो नदी में जाना पड़ेगा मेरे दोस्त, जुबान खोलिए ना थोड़ा सा। मैं हंसता हूं, आई लाफ, मैं नहीं हंसता हूं, बोल लीजिए, क्या मैं हंसता हूं, यो बोल लीजिए, क्या मैं नहीं हंसता हूं, यो बोल लीजिए, मैं क्यों हंसता हूं, ये तो हम जानते हैं ना, फिर भी आप बोल लीजिए, मैं क्यों हंसता हूं, व्हाई डू आई लाफ, मैं क्यों नहीं हंसता हूं, बोल लीजिए ना, बोल लीजिए, मैं यहां आता हूं, आई कम हियर, मैं यहां आता हूं, मैं यहां नहीं आता हूं, अरे खाली मैं कह रहा हूं इसीलिए आगे आप जोड़ लीजिएगा ना, मैं यहां आता हूं, मैं यहां नहीं आता हूं, बोलते रहो यार, कहां देख रहे हो, बोलिए ना, यहां देख के बोलो ना भाई, मैं यहां नहीं आता हूं, क्या मैं यहां आता हूं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्या मैं यहां आता हूं, क्या मैं यहां नहीं आता हूं, मैं यहां क्यों आता हूं, मैं यहां क्यों नहीं आता हूं, ठीक है, क्लियर। वह मुस्कुराती है, स्माइल, वो मुस्कुराती है, वह नहीं मुस्कुराती है, क्या वह मुस्कुराती है, हाँ क्या वह मुस्कुराती है, क्या वह नहीं मुस्कुराती है, वह क्यों मुस्कुराती है। अरे सोचो मत पागल, सेंटेंस बनाना है, इतना क्यों सोच रहे हो, सबका ये देश है, सब लोग मुस्कुराएगा, वह क्यों मुस्कुराती है, वह क्यों नहीं मुस्कुराती है, ठीक है। तो ज्यादा ख्वाबों में खोना नहीं है, यहाँ सेंटेंस बनाना है, माता पिता पैसे कमा कमा के आपको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ख्वाब में ज्यादा उल्टा सीधा बात नहीं सोचना है, स्टडी के बारे में सोचना है। सके सामने देख लिया, मैं जानता हूं, आई नो, मैं नहीं जानता हूं, बोल लो, क्या मैं जानता हूं, अरे बोलो यार, क्या मैं नहीं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं, व्हाट डू आई नो, कहां से जाएगा, मैं क्या नहीं जानता हूं, इसको ही बोल लीजिए। देखिए मैं चाहता हूं कि आप सब बोलो, आप सब सीखो, आप सब बोलो, बहुत प्रेम करते हैं आपसे, देखो ना रात को इतना टाइम हो गया और इस टाइम तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, आपके लिए मटेरियल सेंड करता हूँ, आपके लिए रोज असाइनमेंट बनाया जाता है, आपको असाइनमेंट दिया जाता है यार, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सेशन भेजा जाता है, आपको वीडियो भेजा जाता है, कितना कुछ करता हूँ, ठीक है, सब आप ही के लिए करता हूँ, आपको पता है आप मेरे लिए क्या करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ अपना, ठीक है। तो इसलिए आपको सीखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सब लोग लिखे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, थोड़ा सा गाना गा देते हैं, बड़ा थक चुके हैं, आपका भी बड़ा थोड़ा सा मन लग जाएगा, गा दे आप ही के लिए। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से कसम से। हाँ उधर पता क्या कहता है, तेरी बात सुन के, ऐसा थोड़ा होता है जी, मेरी ये निगाहें, तेरी बात सुन के मेरी ये निगाहें झुकी जा रही है
शर्म से मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से। बस मैं क्या कर रहा हूँ, तो सही में बहुत प्यार करते हैं आपसे और आपके फ्यूचर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल आप भी अपने स्टडी से प्यार कीजिए और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, आप पसंद भी आया होगा। लाइक मत कीजिएगा, कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, आपका अपनी इंस्टीट्यूट है। शेयर भी मत कीजिएगा यार, शेयर भी कर लीजिएगा, हाँ आप जैसा चाहें, ठीक है। मेरा काम है आपको पढ़ाना लिखाना, अपनी वीडियोस आपके पास शेयर करना, आप पढ़िए और अपना फ्यूचर बनाइए। अगर थोड़ा सा भी क्या करें, ठंडा का मौसम है, अगर थोड़ा सा ये माया लगता हो ना तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर दिए होंगे, नहीं भी केवल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस बेस्ट ऑफ लक, रात का समय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोरोना काल है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी भी रखना है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करना है। और शादी ब्याह में तो खैर इस बंद हो चुका हुआ, कहीं बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है, छठियार वठियार में कहीं नहीं जाना है, स्टडी करना है। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्वीट ड्रीम्स। अभी मत सोचना, पहले इसको पढ़ के याद कर लेना। जाएं, यस जाएं क्या, ठीक है, मुझे भूख लग गई है, मैं भी जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, थैंक यू। दोस्तों बता दीजिए कि नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक है, नया बैच शुरू होने वाला है, दोस्तों बता दीजिएगा जल्दी से ज्वाइन कर ले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय 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 बाय।